2 दिन यूबीसी में गुजारने के बाद, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम का कार्यक्रम हुआ, हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस से, आप देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं श्री गुरु रविदास टेम्पल बर्नवी। श्री गुरु रविदास टेम्पल बर्नवी। और हमारे साथ हैं मंजीत कैंथ जी। मंजीत कैंथ 2015 में आए थे यहाँ पे। हाँ जी, मैं 2015 में और जून में आया था। फिर 7 साल में इन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है कनाडा में, अपनी एक जगह बनाई है। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ पे आना और इतनी जल्दी सेटल होना और वेल एस्टैब्लिश होना एक बड़ी बात है। किस तरीके से जब मंजीत जैसे लोग निकल के आते हैं भारत के किसी गांव से, जो हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा भी देते हैं हमें, और जो नए युवा हैं उनको सपने देते हैं कि हाँ, जैसे कल बात हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो कई लोग कह रहे थे कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस आता है कहीं ना कहीं। मंजीत जी, जरा आप अपने बारे में बताओ। नमो बुद्धा जय भीम। जैसे अभी हम जा रहे हैं यूबीसी से श्री गुरु रविदास टेम्पल जा रहे हैं, तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो शोकदास जी बोल रहे हैं कि इंटरव्यू करना है। थैंक यू सो मच। नहीं, कन्वर्सेशन है, इंटरव्यू नहीं या है। इंटरव्यू मतलब नहीं। हाँ, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस बातचीत को हम अपने दर्शकों तक भी हाँ जी, पहुंचाएं, ताकि बिल्कुल। वो लोग भी आपकी तरह सोचे कि हाँ, आप अपनी थैंक जर्नी यू के सो बारे में मच। बताओ। थैंक यू सो मच। या मैं जैसे कल भी हमने इंटरप्रेन्योरशिप पे बात चल रही थी, और उसी रिगार्डिंग मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारे लोग जो हैं थोड़ा डरे रहते हैं कि हम कुछ अपना शुरू करें, कुछ बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, और जब हम हज़ारों सालों से दबे कुचले हैं और थोड़ा सा वो अवेयरनेस भी नहीं है, तो लेकिन हमें शुरू करना चाहिए कुछ ना कुछ। रिस्क तो है, हमेशा ही रिस्क रहता है, किसी न किसी जगह पे रिस्क तो रहता है। लाइफ इज़ आल्सो रिस्क, राइट। तो अगर आपको कुछ करना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक अ रिस्क। तो जैसे मैंने मेरी स्टडी को इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं है, मैंने सिर्फ ग्रेड 12 ही किया था, और ग्रेड 12 के बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया था, लेकिन किसी वजह से मैं वो पूरा नहीं कर पाया। तो फिर मैंने बिज़नेस लाइन में जाना चाहा। एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एक कंपनी में, मार्केटिंग कंपनी में काम करने की। तो उस कंपनी से बहुत कुछ सीखा, और जैसे मैंने कल बताया था कि वहाँ भी हमें एज अ लोअर कास्ट, क्योंकि वी डिड सो मच स्ट्रगल फॉर दैट कंपनी, हमने बहुत सी प्रमोशन उसमें ली, और मेरे छोटे भाई ने भी। आप मिले थे सनी कैंथ को भी। तो हम दोनों ने वो शुरू किया था। ही इज़ 4 years younger than me, but he was very like हार्ड वर्किंग एज वेल। तो हमने उस कंपनी में काफ़ी वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी। उसमें हमने, कहाँ पे थी ये लुधियाना में थी, पंजाब में, यस। तो वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा, बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो इट वाज लाइक ऑल like MBA, you can say, like it was the study you do in MBA or business, right? So वो ऐसा ही कुछ था। तो हमने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी से। तो वहाँ हमें पता चला कि जॉब के बारे में, जॉब क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। तो तब से उसमें हमने पैसा भी कमाया, और लोग भी कमाए, और नाम भी कमाया। लेकिन वहाँ फिर लोग जो अपर कास्ट लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड, राइट, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी प्रमोशंस हो, या अगर हमारी प्रमोशन होती थी तो ऑफ कोर्स हम उनके लेवल पे आ जाते थे। तो उन्होंने 1-2 बार हमारी प्रमोशन भी रोकी, लेकिन हम डिमोटिवेट नहीं हुए और कंटिन्यू, राइट। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, राइट। तो फिर यही था कि हमने जॉब नहीं करनी कभी। जॉब के बारे में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, और ये पता लग गया था कि शायद बहुत ग्रोथ नहीं हो जितना हम लोग हाँ जी कर पाते हैं। और मैं इस बातचीत में आप लोगों को ना ये थोड़ा दिखाता रहूंगा व्यू, क्योंकि आवाज़ तो आ ही रही है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को कनाडा दिखाया जाए इसी बहाने, है ना? यस। तो जी मंजीत जी, तो फिर बिजनेस का ही था दिमाग में कि बिजनेस करना है। तो फिर मैंने अपना भी इंस्टीट्यूट शुरू किया, जैसे नैनी ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। तो जैसे वहाँ भी स्ट्रगल आती है काम करने में, तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, मेहनत की, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से बनाया इंस्टीट्यूट को, और वो अभी भी चल रहा है, इंडिया में है। तो फिर मैं 2015 में यहाँ आया कनाडा में। तो मेरे चाचा जी परम कैंथ, और मेरा भाई सनी कैंथ, और मेरे मासी जी सुरजीत कैंथ, और मेरी वाइफ सुनीता कैंथ। सो दे वर ऑलरेडी हियर इन कनाडा। ओके, पहले से? हाँ, पहले से थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे स्पॉन्सर किया, तो फिर मैं यहाँ आया। तो फिर आते ही भारत के लोगों को ये बड़ा अजीब लगेगा कि वाइफ पहले से यहाँ पे थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, yes. यहाँ पे आया है।
यस हमारी लव मैरिज थी, तो हाँ। हम बुद्ध विहार में मिले थे। ओके। अगर मैं उस टॉपिक पे हाँ, जाऊं तो प्लीज। 2008 में हम मिले थे बुद्ध विहारा में, क्योंकि 2006 में मैंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। ओके। मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया और काफ़ी स्टडी की सारे धर्मों के बारे में, और बाबा साहब की बुक जो है बुद्धिज़्म थम्मा वो भी पढ़ी मैंने। और फिर वहाँ जो हमारा एक कमेटी था, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल जो ग्रेट ब्रिटेन में कमेटी है, और उन्होंने एक यहाँ पंजाब में फिर एक कमेटी बनाई। तो उस कमेटी में था कि हमने बुद्ध विहार बनाना है वहाँ पे, और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना है और बाबा साहब का मैसेज सारे लोगों को तक देना है। तो फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया था बुद्ध विहार को बनाना। और तो लुधियाना में ही? नहीं, ये पंजाब में अपना बलाकीपुर में है। ओके। हाँ जी। तो वहाँ से आप आते हो? गांव है आपका? हाँ, मेरा बंगा है। बंगा। नवा शहर, जो भगत सिंह के नाम से भी एरिया जाना जाता है जी। तो फिर वहीं हमारी जो मुलाकात हुई थी मेरी वाइफ के साथ, तो शी इज़ आल्सो बुद्धिस्ट। तो उसकी सोच और मेरी सोच, मुझे लगा कि शी इज़ द राइट पर्सन। तो फिर हमने शादी की, एज हमारी पहली शादी थी बुद्धिस्ट, एज अ बुद्धिस्ट, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा देख के कि पहली शादी बुद्धिज्म पे हो रही है, कि मतलब उस इलाके में पहली शादी इलाके में थी। पहली वही शादी मैं थी। कंफ्यूज हो गया, आपने कहा मेरी पहली शादी थी बुद्धिस्ट। मैं सोच रहा था दूसरी कैसे हुई। मुझे हाँ, मतलब उस इलाके में आपकी उस शादी इलाके- पहली थी जो yes. बुद्धिस्ट वे से हो या रही थी। बुद्धिस्ट वे Yeah. से। सॉरी, मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ तो मुझे फोकस करना पड़ा। नो वरी, मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाई, राइट। तो या पहली बुद्धिस्ट मैरिज थी जो हमारे इलाके में पहली बार हुई थी, तो लोग बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। बहुत से लोग जमा हो गए थे कि कैसे शादी होती है। तो उसके बाद फिर मेरी वाइफ जहाँ आ गई थी, तो वो पहले ही कनाडा में थी। ओके। तो वो शादी करने के लिए फिर इंडिया में आई थी। ओके। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया, और यहाँ पे तो सारे पहले ही सेट थे। तो फिर यहाँ आके मैंने 1 महीने के बाद अपना जॉब शुरू किया, क्योंकि राइट वे यू कांट स्टार्ट एनी बिजनेस। और देखिए कितने खूबसूरत पेड़ होते हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत ग्रीनरी और है। यस, बिल्कुल, अभी सर्दी का मौसम है, फिर भी आप देख सकते हैं कि हर कलर की यहाँ पे पत्तियाँ में दिख जाती हैं। यही ब्यूटी है यहाँ की। स्प्रिंग, हाँ जी, चल रही। स्प्रिंग बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ की। जी जी। तो फिर यहाँ आया मैंने, 1 महीने के बाद जॉब करनी ही पड़ी मुझे, क्योंकि और अभी राइट वे कोई बिजनेस स्टार्ट करना, लीगल फॉर्मेलिटीज, रजिस्ट्रेशंस, और टेक्स टाइम, राइट। तो फिर यहाँ के मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया। तो वाइफ भी उसी कंपनी में काम करती, तो उसके रेफरेंस से मुझे जॉब मिल गई। और जॉब में जैसे ही गए, क्योंकि वो सारे गोरे लोग थे और गोरे लोगों की कंपनी थी, तो इंडियन तो वहाँ कोई नहीं था मेरी, खास करके मेरे डिपार्टमेंट में। तो बहुत से डिपार्टमेंट थे उस बिल्डिंग में, तो उस कंपनी में। तो वहाँ जाके थोड़े मुझे फिर हेजिटेशन, क्योंकि इंडिया में हम जिस हाँ, आप बता रहे थे सोसाइटी कि में आए बिल्कुल हैं, कि आप सिर्फ पंजाबी Yes. बोली थी, एजुकेशन भी कोई वैसे नहीं थी। Yes. तो ऐसे मतलब एक गांव से निकल के आना और अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ आना, हाँ जी। कनाडा में थोड़ा सा तो आसान रहा होगा, क्योंकि यहाँ पंजाबी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जब आप जॉब पे जाते हो नहीं, तो फिर yes. मुश्किल आई होंगी, डर नहीं यस, लगा? ऑफ कोर्स। क्योंकि सिर्फ एक लैंग्वेज बहुत बड़ा बार है। लैंग्वेज का बहुत लोगों को डर लगता है कि नहीं, अगर मैं जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री तो मुझे अंग्रेजी आनी ही चाहिए, बिना उसके कुछ होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि इस पे क्या था, सिर्फ काम पे ही नहीं, क्योंकि बाहर भी जब मॉल्स पे जाते थे या स्टोर पे जाते थे तो सारे इंग्लिश ही बोलते थे, और यहाँ का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में भी हम इंग्लिश बोलते थे ऑफिस में, थोड़ी बहुत जितनी चलती थी, लेकिन सारे पंजाबी में बात करते थे इंडिया में। तो यहाँ आके थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेंट, और लोगों का, गोरे लोगों का एक्सेंट, तो ऑफ कोर्स थोड़ी हेजिटेशन तो होती थी कि यार क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो थोड़ी देर तो चुप ही रहता था, क्योंकि जब भाई जाता था साथ में या वाइफ जाती थी तो वही बात करते थे, तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम व्हाट आर दे सेइंग। धीरे धीरे सीखा। या धीरे धीरे सीखा, काम में सीखा, क्योंकि कुछ पता नहीं था मॉर्निंग मीटिंग्स में क्या बात करते थे लोग, किस एक्सेंट में बात करते थे। तो धीरे धीरे सीखा। और फिर जो मेरा इमिग्रेशन का काम था, चल रहा था इंडिया से ही, उसको ऑफ कोर्स वो मैं कर ही रहा था, क्योंकि बैक कंट्री जैसे पहले मैंने बताया कि मैं अपने कज़न को हैंड ओवर करके आया था कि एज ए एंटरप्रेन्योर, ओके यू कैन। अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे?
अभी मैं फुल टाइम स्टर्लिंग रिक्रूटमेंट में एज अ रिक्रूटर और इमिग्रेशन का काम करता ये हूँ। क्या होता है, जरा So, इसको और आसान भाषा में बताएं। यस, सो इंटरनेशनल, सो मैंने एक लाइसेंस लिया है रिक्रूटमेंट का यहाँ BC में। तो वो क्या होता है उसमें आप जैसे यहाँ की कंपनीज हैं, यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, बिजनेसेस हैं, अभी लेबर शॉर्टेज चल रही है यहाँ पे। पूरे कनाडा में। कनाडा में, हाँ जी, उनको वर्कर चाहिए होते हैं कंपनीज को, काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। किस उनके टाइप के वर्कर? वो हर एक तरह के होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में होता है, कोई रिटेल में होता है, कोई कुक में होता है, कोई रेस्टोरेंट्स में होता हर है, तरह के शेफ, लोग चाहिए। हर तरह के लोग होते हैं। जनरल लेबर भी चाहिए, एग्रीकल्चर वालों को भी चाहिए। तो उन एम्प्लॉयर्स को, उन कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट्स होती है कैंडिडेट्स की या वर्कर्स की, वो फुलफिल करना। ओके। तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये लाइसेंस फॉरेन वर्कर्स का होता है कि आप किसी भी कंट्री से उन लोगों को बुला सकते हो एम्प्लॉयर्स के काम करने के लिए। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर का काम है वो लोग ज़्यादातर जैसे वियतनाम से आते हैं, या इंडिया से आते हैं, या मैक्सिको से आते हैं। तो उनको हायरिंग प्रोसेस जो होता है वो हम करते हैं लोग। तो एम्प्लॉयर को हम लेबर प्रोवाइड करवाते हैं और वर्कर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे बातचीत हो गई। मतलब अगर कोई इंडिया से कनाडा आना चाहे, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, उसके पास कोई भी गुण हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे खेती करना आता हो, ड्राइविंग करनी आती हो, है ना, तो वो आपके थ्रू आ सकता है। हाँ जी, वो हम हेल्प करते हैं उनको। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है कि ये और सिर्फ यही, या फिर अगर कोई मान लीजिए कि कंप्यूटर इंजीनियर है, या फिर हर एक फील्ड में कोई भी बंदा हो। वही बता रहा हूँ सर कि अगर कोई भी हमारे पास लिस्ट आ गई, समझो कोई वेब डेवलपर है, कोई IT में है, कोई शेफ है, कोई प्लम्बर है, या कारपेंटर है, कुछ भी आता हो जिस भी फील्ड में, तो हम उसके लिए एम्प्लॉयड ढूंढते हैं। जर्नलिस्ट को एम्प्लॉय करते हो कि नहीं आप? हाँ, जर्नलिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं? जरूर बिल्कुल, या पहले वो भी भाई पता करना आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। या तो हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल होते हैं सर। मीडिया वाले नहीं, यहाँ पर हमारे पंजाबी मीडिया है, हिंदी मीडिया है, तो वी कैन अप्लाई देयर फॉर यू। हाँ जी, वो कर सकते हैं, आपको हायर कर सकते हैं। मुझे भारत ही रहना है। हाँ, नहीं वैसे में बहुत काम करना है, तो दोनों जगह करो ना आप। स्प्रेड करना हमने तो बाबा साहब का मैसेज, राइट? हाँ, सही बात, दुनिया भर में करो। यस, तो उस कंपनी एज ए रिक्रूटर, और दूसरा जहाँ की जो लोकल लोग होते हैं, कोई विजिटर वीज़े पे आ गया, या स्टूडेंट है, उसको जॉब चाहिए, या उसने अपना स्टेटस चेंज करना है, उसको वर्क परमिट चाहिए, तो हम उसमें हेल्प करते हैं। ओके, ग्रेट। तो ये कंपनी का अच्छा, फिर वो कैसे आप लोग काम करते हो? अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आपको एडवर्टाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, हाँ जी, जैसे ऑब्वियसली, उसके पहले एक सवाल मेरा ये है कि अभी कनाडा में मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों को कनाडा बुला रही है गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ, आई थिंक कितने लोगों को, 500,000 people 2025. The reason is that कि the baby boomers are retiring soon. In 3 years, lots of people are retiring. तो जो लोग जैसे रिटायर होने वाले हैं, तो 3 सालों में बहुत सारे लोग रिटायर होंगे। तो इसके लिए they know that they are coming shortage of labor. They have to face that. So that's why they already planned for everything. वो उन्होंने प्लान कर दिया। तो कनाडा में भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। कनाडा गवर्नमेंट चाह रही है क्या है, और आप लोग कहीं ना कहीं यही काम कर रहे हैं। हाँ जी, we help the government. Yes, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। हाँ जी, लोगों को हेल्प तो मिलेगी। पहले सवाल पे आते हैं। हाँ जी, तो सॉरी, हाँ, किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, और हमारी एक ऐप भी है जो हमने लॉन्च कर दिया है, लिंकेज हायर। आप अपने आईफोन से, या अपने सैमसंग फ़ोन से, या किसी प्ले स्टोर से, हाँ, अब प्ले स्टोर से आप लिंकेज हायर ऐप है, उसको आप स्पेल कर दीजिए आप। हाँ, LINKAGEHIRE, लिंकेज हायर करते हैं हम। तो उसमें आप अगर एम्प्लॉयर हो, अगर आपका बिजनेस है, यू लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज़, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दैट ऐप। और इफ़ यू आर एम्प्लॉय, are you looking for employment or job, you can also register. तो जो ऐप है जो मैच करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, कि अगर कोई वेब डेवलपर एम्प्लॉयर है लुकिंग फॉर समवन इन रिलेटेड टू फील्ड ऑफ IT, तो अगर उसमें एक IT वाले बंदे ने अपना रेज्यूमे डाल दिया, सो दैट एम्प्लॉयर कैन पिक दैट कैंडिडेट। ओके, यस, सो दैट्स आवर मेन मोटिव, टू मेक इट मोर ईजियर एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी।
तो उस ऐप से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है www.sterlingrecruitment.ca, स्पेल कर दो प्लीज। www.sterling recruitment.ca। ओके ग्रेट। और अगर आपने मोबाइल पे कांटेक्ट करना है या व्हाट्सएप इंडिया से व्हाट्सएप से करना है तो +1 करके 778-709-9007 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप तैयार हैं ना, आपके पास फोन की बाढ़ आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप। हाँ, तो उस पे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, बिकॉज दे नीड सो मैनी फॉर्मेलिटीज, दे यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस, यू हैव टू गेट द आईलेट स्कोर, तो you have to be like fully prepared for to apply, and there are lots of programs, ग्रेट। तो उसमें आप कर सकते अच्छा, हो। जो एक डर है, आखिरी सवाल है मेरा, जो डर है कि कनाडा जाना, अमेरिका जाना, और जो किसी भी देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि भारत कोई बंगाल में है तो उसको सिर्फ बांग्ला आ रहा है, थोड़ी बहुत हिंदी जान रहा है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान रहा है, कोई बिहार में है तो उसके साथ भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पंजाब के लोगों के साथ भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, जैसे बाबा साहब का मैसेज है ना, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, राइट, सबसे पहला जो टॉपिक है एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कनाडा इज आल्सो फॉलोइंग दैट मैसेज, एजुकेशन। इवन यू आर ड्राइवर, you have to have like at least grade 12 with IELTS, इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इंग्लिश आपको आती है थोड़ी बहुत भी, 5 स्कोर इन IELTS में 5 बैंड भी आते हैं जनरल में, तो कम से कम आपको कम्युनिकेशन करने आना चाहिए। कम्युनिकेशन आना, कि वो उस पे उनकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, किसी को मेडिकल की जरूरत है या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद यस, सो तो वो बहुत ज़रूरी है। ग्रेड 12 और मिनिमम, और अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्लेन और ग्रेजुएट, हाँ प्लेन ग्रेजुएट हो, और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, स्पेशली इफ़ यू आर स्किल्ड वर्कर लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, तो शेफ, कंप्यूटर या हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर आप स्किल्ड वर्कर्स हो दैट्स रियली गुड। मैं आपको एक बात मेंशन करना भूल गया, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, ट्रिपल जेम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो उसमें हम जैसे मैं और मेरे चाचा जी और मेरे कज़न ब्रदर जसवीर कैंथ और मेरे ब्रदर जो है सनी कैंथ, सो वी आर द पार्टनर्स। तो एक हमारा 5वां भाई भी है राजेंद्र कैंथ, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हमने शुरू की है, उसमें भी हम यहाँ, वो भी हमारा एक अचीवमेंट है, वो भी हमने एंटरप्रेन्योर एज शुरू किया है। तो उसमें भी हम जैसे पुरानी कॉन्डोज लेके, पुराने अपार्टमेंट्स लेके उनको रेनोवेट करके हम बेच देते हैं, या कोई भी फुली कंस्ट्रक्शन का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम, नया घर बनाना हो या पुराना घर रिपेयर करके करवाना हो, वो भी हम करते हैं। और तीसरी हमारी कंपनी सहारा लिंक इनोवेशन है, दैट इज़ लाइक वेरी बिग कॉन्सेप्ट, इट्स कमिंग लाइक the future of the business, that is really innovative ideas created by my younger brother. Good. तो that is called सहारा लिंक इनोवेशन। Okay. तो उसको अगर समझना तो 1 घंटा चाहिए, तो उसको मैं अभी पूरी डिटेल में नहीं बता सकता, तो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इमिग्रेशन में यस ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर एंड हैविंग एक्सपीरियंस। ओके, काम करना आता हो, आप यस जिस काम को भी करने के लिए आ रहे हैं, अंग्रेजी इतनी चाहिए जितने में कम से कम आप कम्युनिकेट कर सकें, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आने के बाद तो आप सीख ही जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप सोच रहे हैं, और कनाडा में मौके बहुत हैं जैसा कि बता रहे थे, तो आप सोचिए, आइए, और शायद कनाडा स्वागत करने के लिए तैयार है। और देखिए, हमने आपको एक लिंक भी दे दिया, ऐप डाउनलोड करिए, वेबसाइट पे जाइए और कांटेक्ट करिए, और आप देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। कनाडा घूमिए, अभी और हैं हम लोग यहाँ पे घुमाएंगे। और देखिए तमाम लोग, सीमा हैं, और देखो अनिल जी मनीष, हैं, हाँ अनिल जी हैं, गुरप्रीत जी हैं, गुरप्रीत हैं, और क्या मनीष है ना, तो Yes, अलग yes, अलग right. गुरप्रीत जरा सामने आ जाओ भाई, मनीष की तरफ, हाँ हाँ ठीक है, दैट्स इट। हाँ, तो ये तमाम लोग हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं गुरुद्वारे, और ये जर्नी अभी चलती रहेगी, अभी तकरीबन हफ्ते 10 दिन चलती रहेगी। तो एक बहुत बेहतर कन्वर्सेशन रहा आपसे, और नई चीज़ें बताई आपने, और इन जानकारियों की ज़रूरत होती है हमारे लोगों को, बिल्कुल, अवेयरनेस, यस। तो कांटेक्ट करिए, थैंक यू सपने सो मच। देखिए, कनाडा आने के, अमेरिका जाने के सपने देखते हैं, चीज़ें वहीं से शुरू होती है। जय भीम। जय भीम, थैंक यू सो मच।